पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में जंग के दौरान अमन के लिए सहूलतकारी के लिए पुरजोर टेलीफोनिक सिफारतकारी की है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के रहनुमा अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान दोनों के करीब हैं। पाकिस्तानी रहनुमाओं ने अमन के लिए तेहरान, रियाद, अबू धाबी, काहिरा, इस्तंबुल और ब्रसल्स में लीडरों से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलसल राबतों से खित्ते का अमन बहाल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मालूमात के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की तैयारियां की गई हैं। मुलाकात जल्द मुतवक्के है। दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बाज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का मजीद 10 रोज़ ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का ऐलान। कहा, ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर 6 अप्रैल तक तवानाई तनसीबात पर हमले रोक रहे हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 रोज़ के लिए रोकने का ऐलान किया था। मुद्दत आज ख़त्म होना थी। काबीना इजलास में ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत उम्दगी से जारी है। साथ ही धमकी भी लगा दी, अगर जंगबंदी नहीं हुई तो बेरहमी से हमले करेंगे। कहा, अमेरिका खित्ते में ना भी रहा तो खलीजी मुल्कों को तहफ़्फ़ुज़ देगा। आबनाए होर्मुज़ पर अदम इस्तेहकाम अमरीका इसराइल जारियत और कानून शिकने का नतीजा है। दुश्मनों और उसके इत्तेहादियों से वाबस्ता जहाज रोकना बतौर साहिली रियासत ईरान का कानूनी हक है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी इदारे आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की जिम्मेदारियों से आगाह हैं। ईरानी इदारे आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक ज़रूरी इक़दाम कर चुके हैं। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $106 फी बैरल पर बरकरार। WTI खाम तेल की कीमत में भी मामूली कमी, $93 फी बैरल में सौदे। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ एशियाई ममालिक की स्टॉक मार्केटों में भी मामूली कमी का रुझान। सिफारती कोशिशों के बावजूद मशरिक़ वस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल के तेहरान पर शदीद बमबारी। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले। मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। कम अज़ कम 13 अफराद शहीद। मलबे में जख्मियों की तलाश जारी। ईरान के इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मल्टाई वॉरहेड हथियारों और ड्रोन से इसराइली शहर अशदूद और ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो पर हमले किए गए। कुवैत के अली सालिम अल अदेरी और इमारात के अल्तिफ्रा बेसिस और बहरीन के शेख ईसा बेस को निशाना बनाया। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मुज़ाहिमत का सामना। हिज़्बुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा। इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने मजीद फौजी साजो सामान लबनान की सरहद की जानिब भेज दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में मजीद 10,000 ज़मीनी फ़ौजी तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक पेंटागन इस मंसूबे का जायज़ा ले रहा है, जबकि साथ ही सिफारती मुज़ाकरात पर भी गौर जारी है। अमरीकी महकमा दिफा के हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर भेजे जाने वाले दस्तों में इन्फेंट्री और बख्तरबंद गाड़ियाँ शामिल होंगी। ये इजाफी फौजी पहले से खत्ते में भेजे गए तकरीबन 5,000 मेरीन्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ शामिल होंगे। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग की मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो इस्लामाबाद में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत दुबई में बारिश, शारजा में मूसलाधार बारिशों के साथ जालाबारी, कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। इमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाजें घर में पढ़ने की हिदायत कर दी।
यूरोपीय यूनियन का रूस पर मशरिक़ वस्ता जंग में अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने पर ईरान की मदद का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा, रूस खित्ते में अमरीकी अहदाफ और पड़ोसियों को निशाना बनाने के लिए ईरान को न सिर्फ खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है बल्कि उसे ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वस्ता में जंग का खात्मा चाहता है तो रूस पर दबाव डाले कि वो ईरान की मदद न करे। G7 वज़ीर ख़ारजा इजलास में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के सामने ये मामला उठाया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि उनके ख्याल में रूस की तमाम तर तवज्जो ईरान की मदद की बजाय यूक्रेन जंग पर मरकूज है। मार्को रूबियो ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात बताने से गुरेज की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीका के इत्तेहादियों को अपने हरमुज़ की हिफाजत के लिए आगे आना होगा। इसराइली फौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी। रिजर्व फौजियों से मुतालिक कवानीन की तरमीम और दीगर इकदाम न होने पर इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। अयाल ज़मीर ने कहा कि मैं 10 लाल झंडे खड़े करके वार्निंग दे रहा हूँ। मैदान जंग में रिजर्व फौजी मजीद नहीं लड़ पाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को 20,000 फौजियों की क़िल्लत है। हुकूमत ने बगैर हिकमत अमली, कम वसाइल और फौजियों के साथ जंग शुरू की। हायर लेपर्ड ने कहा कि 13 साल से सिक्योरिटी काबीना का हिस्सा हूँ, इतनी संगीन वार्निंग किसी आर्मी चीफ से ना सुनी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर ईरानी मीडिया ने जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तस्वीर में आयतुल्लाह अली खामनाई कुरान करीम की तिलावत करते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साबिक फौजी जेम्स वेब ने कहा है कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया जाना मसीहियों के रोज़ों के दौरान कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप को उनके अहल खाना समेत कत्ल करने जैसा है। अमरीकी सहाफ़ी चकर कार्लसन को इंटरव्यू में जेम्स वेब ने कहा कि अमेरिका ने यह कत्ल करके ईरान की पूरी शहरी आबादी को अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए मुत्तहिद कर दिया है। अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग, मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों में 40% से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। 611 अफराद मुतासर। इंसानी हकूक़ की अफगान तंजीम रवादारी ने अफगानिस्तान पर ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान की पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को बहरान में धकेल दिया। अफगानिस्तान में शहरी हकूक़ की पामाली, ख़वातीन और अक़लियतों पर मज़ालिम में इजाफा हुआ। सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान जंग के मामले पर साफ झूठ बोल रहे हैं। ईरानी निजात अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी कहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी इंतशार का शिकार आमलियत पसंद रहनुमा हैं। वो गैर मोहतात जंग से पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे हैं। मौजूदा अमरीकी और इसराइली रहनुमाओं के पास कोई मंसूबा नहीं था। दोनों ईरानी अवाम को एक फसाना बेच रहे हैं। कतर के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी की अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट से मुलाकात। वाशिंगटन में हुई मुलाकात में कतर और अमरीका के दरमियान दिफाई सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का खित्ते के चैलेंजेस पर मुश्तरका मशावरत जारी रखने पर जोर। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि ईरानी ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में सरगर्म हैं। यूक्रेनी माहिरीन को रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। हम चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिसाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। और हुकूमत GSP प्लस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ संजीदगी से एक्शन ले। हैरत है, हमारे अपने लोग GSP के खिलाफ बात कर रहे हैं। GSP प्लस स्टेटस का दिफा किया जाए। ये पाकिस्तान की मईशत की लाइफ लाइन है। 2013 में पाकिस्तान की यूरोप को बरामदात $3.5 अरब थी। GSP प्लस के बाद यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात $8 अरब हो गई। FPCCI के अहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सीनियर नायब सदर साकिब फयाज ने कहा, IMF के चंगुल से सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर ही निकला जा सकता है। यूरोपीय यूनियन को टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात तकरीबन दुगनी हुई हैं। नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और ज़र मुबादला ज़खायर में कमी अहम मसले हैं।